और ये कहा जा रहा है कि उनका जो पैन कार्ड है उनके मामले पर उनका विधायिका जो है वो रद्द भी हो सकती है। तो आने वाले समय में अगर रद्द हो गया उनका विधायक पद अगर रद्द हो गया तो चुनाव तो होगी ही। क्या आप लोगों की पार्टी फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ेगी या फिर क्या? कहाँ बदला ले रहा है? आईटी हम लोगों के अंदर नहीं है, चुनाव आयोग हम लोगों के अंदर नहीं है। आपका क्या नाम है इसका, बोकारो स्टील के अंदर जो क्वार्टर है उसकी देनदारी से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोगों के द्वारा हैंडल हो रहा है या हम लोगों के द्वारा मैनिपुलेट हो रहा है। हम लोग तो कहीं नहीं है। हम लोग तो उन्होंने कांड किया है, विभाग कार्रवाई, जांच रिपोर्ट कार्रवाई हो रहा है, जांच रिपोर्ट दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करना है इस पूरे। विजय जी, और एक सवाल था कि बोकारो की विधायक जो है श्वेता सिंह जी, उनका हाल के दिनों में एक मैटर सामने आया था, दो पैन कार्ड और शायद चार वोटर आईडी है। तो उसको लेकर जयराम महतो जी भी अपना बयान दिए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि उनका जो पैन कार्ड है उनके मामले पर उनका विधायिका जो है वो रद्द भी हो सकती है। तो आने वाले समय में अगर रद्द हो गया उनका विधायक पद अगर रद्द हो गया तो चुनाव तो होगी ही। क्या आप लोगों की पार्टी फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ेगी या फिर क्या? ममता जी, आपका सवाल दो पार्ट में है, इसलिए जवाब भी मैं दो पार्ट में दे देता हूं कि जो बातें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कही है कि जो 4 वोटर आई कार्ड, 2 पैन कार्ड और 1 ड्यूज जो HSCL पुल का बोकारो में जो क्वार्टर है उसमें जो आउटस्टैंडिंग था 45,000 का, उसको पे नहीं करना और उसके कॉलम में नो ड्यूज के बारे में हमको लग रहा है कि NA का जो एंट्री हुआ है उस कॉलम में, हमको लग रहा है कि उसके कारण और 2 पैन कार्ड के कारण, ये 2 मुद्दों को मैं सीरियस मानता हूँ। क्योंकि जब 2019 में उन्होंने नामांकन दाखिल किया था तो उस वक्त उन्होंने जो पैन कार्ड अटैच किया है उसका नंबर कोई और है, और जो 2024 में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसका पैन कार्ड कोई और है। तो हमको लग रहा है कि उनके जो लॉयर है, उनके जो कंसल्टेंट है, जिन लोगों ने भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, या तो नेग्लिजेंसी उनके तरफ से हुई है या फिर खुद श्वेता जी ने ही गलत डॉक्यूमेंट दिया है, इसके कारण की ये 2 चीज़ है। किसी भी कंडीशन पे देखिए, 1 वोटर कार्ड 2 वोटर कार्ड का जो केस है, हमको लग रहा है कि बहुत जगहों पर है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और जब आधार को वोटर कार्ड से लिंक किया जाएगा तो दूसरा जो वोटर या तीसरा जो वोटर आई कार्ड है वो ऑलरेडी इनवैलिड हो जाएगा। इस पे हमको लग रहा है इलेक्शन कमीशन काम भी कर रहा है, तो बट मैं उसको उतना सीरियस नहीं मानता हूँ। लेकिन पैन कार्ड वाला जो मैटर है और जो नो ड्यूज वाला जो मैटर है, ये दोनों सीरियस ऑफेंस है। किसी भी कंडीशन पर जो IT एक्ट की जो सेक्शन है उसके अंदर कोई भी भारतीय नागरिक 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता है। उसमें जेल और 10 साल के 10,000 रुपये का सजा का प्रावधान है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में 2 पैन कार्ड बना है, निश्चित तौर पर कहाँ नियत में खोट रही है, ये जांच का विषय है। बोकारो के DC ने इस मामले पे पूरा एक रिपोर्ट भेजा हुआ है और इस मामले पर बिहार में भी जांच चल रही है वोटर आई कार्ड को लेकर के। IT को भी लिखा है राज्य चुनाव आयोग ने। तो सब मिला करके जब फिल्टर करके जब रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को जाएगा और इसके बाद जब राज्य चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा, तो जहाँ तक हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि उनकी विधायिकी रद्द हो रही है। अगर उनकी विधायिकी रद्द होती है तो आपने जो राजनीतिक सवाल पूछा है कि जेल कैंप का स्टैंड क्या होगा, तो ये हम लोग निश्चित तौर पर चुनाव में अपनी सक्रियता जरूर दिखाएंगे। बट उम्मीदवार कौन होगा, कैसा होगा, कैसे क्या करना है, या पुराने उम्मीदवार को रिपीट करेंगे, नया उम्मीदवार होगा, या पार्टी चौंकाने वाला फैसला करेगी इस बाई इलेक्शन में, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो संसदीय बोर्ड है, जो सेंट्रल कोर कमेटी है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, डॉक्टर जयराम महतो जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो क्या तय करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि बोकारो बाई इलेक्शन अगर संभावित है तो फिर पार्टी क्या करने जा रही है। तो श्वेता सिंह जी कुछ दिन पहले अपना बयान दिए थे। उनका कहना है कि गलती से हो गया है, कहीं 1-2 अक्षर मिस्टेक हो गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि 2019 में जो उनका नॉमिनेशन फाइल था उसमें नंबर ही अलग था पैन कार्ड का और इसमें अलग है। तो इतना बड़ा गलती आपको क्या लग रहा है कि ये सच में गलती है या फिर नहीं, ममता जी, ये गलती नहीं है। समस्या ये होता है ना कि कोई भी व्यक्ति मैं तो उनका स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रही थी कि पैन कार्ड में नहीं बनाती हूँ, वोटर आई कार्ड में नहीं बनाती हूँ। बट अनलेस अनटिल आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, आपने अप्लाई किया होगा, आपने डिमांड किया होगा, तो डिपार्टमेंट ने आपको इशू किया है। तो जो 2019 के टाइम में जो आपने पैन कार्ड इशू किया करवाया था, तो क्या कारण रहा कि आपने एक और पैन कार्ड अपने नाम से इशू करवाया है? फादर्स के नेम में डिफरेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये विलिंगली हुआ है और ये अनविलिंगली फंसी हैं। तो हमको लग रहा है कि ये जो अनिच्छा वो दिखा रही हैं, तो वो अनिच्छा दिखाने से नहीं होगा, विभाग कार्रवाई करेगी। और निश्चित तौर पे जो डबल पैन कार्ड का जो चक्कर है वो इनको मुसीबत में डाल रहा है, इनकी विधायिकी जा रही है। तो क्या आप लोगों से जो थोड़ा बहुत पंगा होते रहता है, आप मानते हैं कि ये बदला है? नहीं, हम लोग कहाँ बदला ले रहे हैं।
आईटी हम लोगों के अंदर नहीं है, चुनाव आयोग हम लोगों के अंदर नहीं है, आपका क्या नाम है इसका, बोकारो स्टील के अंदर जो क्वार्टर है उसकी देनदारी से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम लोगों के द्वारा हैंडल हो रहा है या हम लोगों के द्वारा मैनिपुलेट हो रहा है। हम लोग तो कहीं नहीं है। हम लोग तो उन्होंने कांड किया है, विभाग कार्रवाई, जांच रिपोर्ट कार्रवाई हो रहा है, जांच रिपोर्ट दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करना है। इस पूरे प्रोसेस में जेल के हम कहाँ हैं ये हमको बता दीजिए। हम लोग तो कहीं नहीं है, हम लोग तो रेफरी की भूमिका में है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बोकारो में कब फिर दोबारा मैच स्टार्ट होगा और हम लोग मैच का परिणाम तय करेंगे। आपको पता है कि जिस ढंग से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एहसान फरामोश नेताओं ने रूल आउट किया है, तो उनको भी हम लोग बताएंगे कि क्यों जेल कैंप के कारण, क्यों टाइगर जयराम महतो जी के कारण राज्य में राजनीतिक समीकरण बदला। एनडीए ने 15 सीटों पर हार का, एनडीए को 15 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। राज्य के अंदर व्यापक राजनीतिक समीकरण में बदलाव हुआ और अब 56 सीटों के साथ सरकार चला रहे हैं। तो बोकारो में हम लोग एक प्रयोग करने जा रहे हैं। हम लोग अपने मन मुताबिक वहां पर समीकरण बनाएंगे और जिसको चाहेंगे वही वो सीट जीतेगा। हम लोग रेफरी की भूमिका में होंगे, ये तय है। बातचीत कर रहे थे, बोकारो में हो सकता है इस बार चुनाव भी हो और उनका जवाब पूरी तरीके से क्लियर है कि वे अपने हिसाब से इस बार वो कैंडिडेट उतारेंगे या फिर वो जिसको चाहेंगे उसको वो जिताएंगे, ये ऐसा कहना है। तो चलिए और खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।